हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। ये जो डिजीज़ है वो आपकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी डिजीज़ है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा उसकी डेफिनेशन के बारे में, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड हमारा मेडिकल, सर्जिकल और हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको हम हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा, इट इज़ पार्शियल एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू अर्थरोस्क्लेरोसिस। यानी इसके अंदर हमारा कंप्लीट या फिर पार्शियल ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर। जो हमारा ब्लड फ्लो है किसकी वजह से, हमारा एर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा जो फैट है या फिर कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी आर्टरी वॉल है उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। सो उसको हम बोलते हैं हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज़। उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या क्या है हमारे, फर्स्ट आपका अर्थरोस्क्लेरोसिस यानी हमारा बिल्डअप हो जाना फैट का या फिर कोलेस्ट्रॉल का या फिर किसी अदर सब्सटेंस का हमारी जो आर्टरी की वॉल होते हैं, यानी जो हमारा हार्ट के अंदर आर्टरीज होते हैं जिनका काम क्या होता है हमारा ब्लड का फ्लो करवाना, उनमें क्या हो जाती है आपका फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सेकंड है इसके अंदर आपका कोरोनरी वेजोस्पाज्म। कोरोनरी वेजोस्पाज्म क्या होता है, एक तरीके से ये हमारा अचानक या फिर सडन हम बोल सकते हैं और रिवर्सिबल होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारा ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही है हार्ट मसल्स तक, उनमें क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। उसके बाद हमारा कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, ये हमारा एक तरीके से बहुत रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है ब्लड क्लॉट। किसके अंदर होता है, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी के अंदर देखने को मिलता है जो कि हमारा सप्लाई करते हैं ब्लड को हमारे हार्ट तक। कोरोनरी एम्बोलिज्म यानी ब्लड की जो क्लॉट है वो वहाँ पे बन जाती है। उसके बाद आपका कोरोनरी अर्थराइटिस। कोरोनरी अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो कोरोनरी वॉल होते हैं जो कि आपको ब्लड को वहाँ पे सप्लाई कर रही हैं हार्ट तक, उसके अंदर क्या हो जाती है आपकी इन्फ्लामेशन। जिसके भी वर्ड के पीछे आपको इटिस मिल जाता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका इन्फ्लामेशन, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपकी इन्फ्लामेशन। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हाइपरटेंशन। जिन भी हमारे पेशेंट का हाइपरटेंशन रहता है उनको चांसेस होते हैं आपके इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के। ओबेसिटी, जो पेशेंट है वो मोटे होते हैं या जो इंसान मोटे होते हैं उनको चांसेस होते हैं हमारे। डायबिटीज़ मेलिटाइटिस, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, हाई फैटी जो ज़्यादा डाइट लेते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल जिनके अंदर ज़्यादा होता है। अगर प्रीवियस उसको फैमिली हिस्ट्री रही है इस चीज़ की कि उनको पहले से ही हार्ट में प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री में जैसे दादा को हो गया, फिर पापा को, या फिर बच्चा है अभी उसको, तो फैमिली हिस्ट्री भी हम इसके अंदर चेक करते हैं। रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो फीमेल्स हैं हमारा ओरल पिल्स लेती हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, उनसे भी हमारा क्या है, हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। एज फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करें तो आपके चांसेस हैं कि आपको हार्ट की कोई भी डिजीज़ हो सकती है। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके रिस्क फैक्टर्स। जो जिस बुक से मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो मेरे वीडियो में उसका बुक का लिंक या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप जो अपनी बुक परचेज़ कर सकते हो। ये बुक आपकी जो मैं दिखा देती हूँ आपकी कौन सी बुक है, ये बुक आपकी PK पनवार की। सो ये बुक आई थिंक आपके लिए सफिशियंट है। सो अगर आपको परचेज़ करने किसी भी स्टूडेंट को तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे टेक प्रोडक्ट्स पे जाके आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप जो है बुक परचेज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं हमारे, इन लेटर स्टेज। पहले तो अगर हमारा क्या होगा, हमारा सिम्टम्स आएंगे थोड़े बहुत, जैसे हमें जैसे फिजिकल एक्टिविटी करें तो उसमें हमें थकावट फील होगी। 80% होने के बाद जब आपकी जो वॉल्स होती है, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर 80% जब हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है तब तक हमारा कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता, एसिम्टोमेटिक होता है अर्ली स्टेज के अंदर। जब जो हमारी क्लोटिंग है वो 80% से अब हो जाती है तो उसके अंदर आ जाता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस हो जाते हैं, यानी हमारे हार्ट की कोई भी डिजीज़ हो सकती है। सो इन लेटर स्टेज में हमारे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमारा एंजिनल चेस्ट पेन या फिर इसको हम इस्केमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें चेस्ट में पेन होगा और डिस्कम्फर्ट फील होगा, हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं
इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन एंड जो हमारा ब्लड है वो नहीं पहुंचेगा। सो ये हमारा एंजीनल चेस्ट पेन। उसके बाद सेकंड है इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, इसके अंदर हमारा ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड फ्लो की, जो कि हमारे हार्ट मसल्स तक पहुंचता है। थर्ड है इसके अंदर आपका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, यानी जो आपके हार्ट अटैक के इसके अंदर चांसेस होते हैं, स्ट्रोक के अंदर इसके आपके चांसेस हो सकते हैं। एंड लास्ट इसके अंदर आपकी सडन डेथ, अगर हार्ट फेलियर है तो आपकी इसके अंदर सडन डेथ भी हो सकती है। हार्ट अटैक के अंदर आपके एपिसोड्स आते हैं एज कम्पेयर टू आपके हार्ट फेलियर। उसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर आपकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, स्टार्टिंग में क्या होता है, किस रीज़न से होता है, जो आप हाई फैटी डाइट लेते हो या फिर आपकी हेरिडिटी यानी बाय बर्थ यानी जो हमारा जेनेटिक्स है उससे ये हो सकता है, उसकी वजह से। उसके बाद वो क्या होगा, जैसे जैसे आपका फैट एक्यूमुलेट होगा उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ऑन एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी, जो हमारी इनर लेयर होती है हमारी आर्टरी की, उसके अंदर या उसके ऊपर लिपिड्स की या फिर कोलेस्ट्रॉल की जो हल्की हल्की फॉर्मेशन है वहाँ पे होने लग जाएगी। जैसे ही फॉर्मेशन की उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिक। यहाँ पे आपकी जो फॉर्मेशन होते हैं फैटी स्ट्रिक यानी जो आपके ग्लोसरी विजिबल लीजन्स होते हैं, आपका ये एक तरीके से येलो वाइट डिस्कलर का होता है, डिस्कलरेशन होता है। इसके अंदर हम फील कर सकते हैं कि हाँ, आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे आप एक्टिविटी करें उस टाइम पे आपको थकावट फील हो रही है, तो उसके अंदर हमें आइडिया लगाना होता है कि जो आपका फैट है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी के ऊपर है वो एक्यूमुलेट हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद आपका प्रोलिफेरेशन क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो आपका सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ वो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे, मान लो अगर कोई चीज़ है आपने जैसे आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, अगर चुंबक का मान सकते हैं, तो क्या हो सकती है हमारी, एक बार कोई चीज़ आ गई तो बार बार उसके ऊपर वो आके चिपकेगी। मान लो आपने अगर घी कहीं पे रख दिया या फिर जो आप फैट बता रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बता रहे हो, अगर आपके वो कहीं रख दिया तो बार बार और भी वहाँ पे आके एक्यूमुलेट होता रहेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा प्रोलिफेरेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेग की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी वो पूरी तरीके से जो हमारी आर्टरी है उसको कवर कर लेता है, यानी वहाँ पे वो फॉर्म कर लेता है, बना लेता है अपनी कॉलोनी। उसके जैसे ही वो अपनी कॉलोनी बनाएगा, फाइब्रस प्लेग बनाएगा, उसके बाद क्या होगा हमारा पार्शियल या तो हमारी शॉर्ट ब्लॉकेज हो जाएगी जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी हमारी कोरोनरी आर्टरी, या जिसको हम हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर हार्ट फेलियर है, अगर हार्ट अटैक है, तो उसके अंदर आपके एपिसोड्स आते हैं। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं आपके इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट आप क्या क्या करवा सकते हैं इसके अंदर। सो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप ईसीजी करा सकते हैं पेशेंट की, कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, कार्डिक कैथेराइजेशन करा सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप अपना मोस्टली आप ईसीजी ही इसके अंदर आपका इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप एमआरआई या सीटी स्कैन भी करा सकते हैं अगर आपको ऐसा साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहा है तो। देन आते हैं उसके बाद हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। अगर कोई डिजीज़ हमारे हो गई है तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन रहता है कि हम उसको दवाइयों से ही जो पेशेंट है उसको ठीक करें। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम फर्स्ट देंगे आपका एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होती है, जो कि आपको जो क्लोट है उसको फॉर्म नहीं होने देती। कोगुलेंट क्या होता है, क्लोट, एंड एंटीकोगुलेंट क्या होता है, क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के अंदर स्टूडेंट्स अगर आपको जो आपको ड्रग्स है वो याद रखनी है तो इसके अंदर आप याद रखते हो वारफेरिन, WARFARIN। सेकंड आपका केमिकल चैनल ब्लॉकर। केमिकल चैनल ब्लॉकर में आप याद रख सकते हो आपका एम्लोडिपिन। एंड थर्ड इसके अंदर आपका वेजोडाइलेटर्स या फिर जिसको हम नाइट्रेट्स भी बोलते हैं। वेजोडाइलेटर्स क्या होते हैं, एक तरीके की मेडिसिन होते हैं जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली होता रहे। इसके अंदर आपके ACE इनहिबिटर्स आते हैं, जिसके अंदर आपकी जो मेडिसिन है वो आप लिख लो बेनाजेप्रिल, BENAZEPRL, बेनाजेप्रिल। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इसके अंदर हम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारा, इन विच ए सेगमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी
नैरो बाय अर्थरोमा। इसके अंदर क्या हो जाती है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी का कोई भी पार्ट है या कहीं से भी वो पतली हुई है अर्थरोमा की वजह से, यानी वहाँ पे फेल्ट का एक्यूमुलेट हुआ है हमारी आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर, इज बाय पास्ड बाय ऑटोलॉगस सेक्शन ऑफ द। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे वॉल्स है उसकी बाईपास सर्जरी करते हैं और क्या करते हैं इसके अंदर हम ऑटोलॉगस यानी हम ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ से भी हमारा टिश्यू है या फिर हमारा सेल है वहाँ से हमें निकालना है किसी एक पेशेंट को, तो वो हम वहाँ से निकाल के और हमारा हेल्दी सेप्निफिशियल वेन कौन सी होते हैं, जो कि हमारी ब्लड वेन होती है हमारे लेग्स के अंदर, ये पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारा ब्लड को कैरी करते हैं हमारे फिट से और लेग तक, और कहाँ पे लेके जाते हैं हमारे हार्ट तक। तो हमारा सेप्रोफिनस जो वेन्स है वहाँ से वो हम लेंगे, जो आर्टरीज है या फिर हमारी वेन है वहाँ से वो हेल्दी लेंगे और कहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं हमारा हार्ट की जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे। तो ये क्या हमारा हार्ट बाईपास सर्जरी है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जो हमारे हार्ट वाले पेशेंट होते हैं या फिर हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं। तो फर्स्ट एम तो क्या होता है जो नर्स है उसका, कि रिड्यूस करना है आपके जितने भी रिस्क फैक्टर्स है उसको रिड्यूस करना है। सो सबसे पहले बोलेंगे हम आपको ऑयली या फैटी खाना नहीं खाना है। आप उसका बाद आपको जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करके रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको रिड्यूस करना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना, डायबिटीज़ को आपने जो हमने बात की डायबिटीज़ मेलाइटस तो उनको आपको कंट्रोल करके रखना है, कम मीठा लेना है, कम सॉल्टी डाइट लेनी है और आपको रेगुलर आपकी एक्सरसाइज करनी है इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नर्सिंग डायग्नोज, जो आपका फर्स्ट है इसके अंदर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू प्रोसेस, सेकेंड है एक्यूट एंजिनल पेन रिलेटेड टू इस्कीमिक इन कार्डिक मसल्स, एंड थर्ड है इसके अंदर एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। एंजाइटी रहेगी पेशेंट को अगर हार्ट की डिजीज़ है तो, ठीक है। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके नर्सिंग डायग्नोज। सो स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी वर्ड में कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया इस चीज़ से, सो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको क्लासेस लेनी है स्टूडेंट्स, हमारी लाइव क्लासेस होती है डेली हमारी गूगल मीट पे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से मेरी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।